कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के नवम मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दशम मंत्र का विचार आज होना है। यमराज जी नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं। नचिकेता को यमराज जी ने नवम मंत्र में बताया कि जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य से होने वाला अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक परमात्मक ज्ञान है, वह तर्क से प्राप्त नहीं होता। यानी स्वतंत्र तर्क का विषय ब्रह्मात्म एकत्व नहीं है। इसलिए केवल श्रुति निरपेक्ष तर्क से कोई यदि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त करना चाहेगा तो नहीं हो सकता। ये नैसा तर्केन मतिरापनीया से बताया गया। और आपनेया पद की एक अन्य व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि अपनेया यानी हातव्या। अपनेय शब्द का अर्थ होगा त्याज्या, और न उसके साथ जुड़ेगा तो न त्याज्या। ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से प्राप्त अहम ब्रह्मास्मि यह बोध कुतर्क से त्यागने योग्य नहीं है। यह अर्थ निकलेगा नैसा तर्के न मतिरापनीया का। और जो तार्किक से अन्य आचार्य हैं उनके द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य ही सुज्ञानाय यानी सम्यक ज्ञानाय भवति। ये बताया गया द्वितीय पाद में। प्रोक्ता अन्यनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ से कहा वो कौन है जो केवल तर्क से प्राप्त नहीं होता ऐसा ज्ञान का। याम त्वम आप, तो जिस मति को यानी प्रमा को तुमने मेरे से प्राप्त किया है, यद्यपि अभी प्राप्त नहीं किया है लेकिन करने ही वाला है। तो जैसे कहीं लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिला वह अपना नेता चुन ले, एमपी लोग, तो उसे प्रधानमंत्री लोग कहना शुरू कर देते हैं। वही है प्रधानमंत्री, शपथ ग्रहण करते होने वाला। ऐसे ही नचिकेता का ब्रह्म विद्या के अधिकारी के रूप में निर्णय कर चुके हैं यमराज जी, और नचिकेता के द्वारा प्रार्थित ब्रह्म ज्ञान नचिकेता को देने का मन भी बना चुके हैं। इसलिए कहा कि त्वम याम आप, तो जिस मति को तुमने मेरे से प्राप्त किया है, का मतलब अभी प्राप्त करने वाले हो। यानी उनके मन में तो निश्चित हुआ कि ये ज्ञानी बनने वाला है, ज्ञानी है। और ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका रूढ़ हो गया। शुभ विचारना मात्र से ही बिना तनुमानसा के भी जिसके अंदर विपर्य नहीं है उसे सत्वापत्ति प्राप्त होती है। श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है यदि प्रमेय विषयक संशय विपर्य से रहित ज्ञान चित्त हो श्रोता का।
तो विचारित तत्वमस्यादि वाक्य मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। उसे मनन निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं होती। मनन निधिध्यासन तो श्रवण के सहयोगी हैं। प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य चित्त में विद्यमान होने पर उन्हें निवृत्त करने के लिए ज्ञान तो होता है विचारित वाक्य से। नचिकेता को देख रहे हैं यमराज जी, संशय विपर्य रहित उत्तम अधिकारी हैं। एक बार हम लक्षित कराएं तो नचिकेता को अनुभव हो सकता है। ऐसी योग्यता नचिकेता में देख करके नचिकेता को कहा कि याम त्वम आपः, और हे नचिकेतः त्वम सत्यधृति असि, तुम सत्यधृति हो। त्वाद्रिन्नो भूयान नचिकेतः पृष्टा, तुम्हारे जैसा आत्मतत्व विषय प्रश्न करने वाला मुझे फिर से प्राप्त हो जाए। अब नचिकेता की जितनी भी स्तुति करें यमराज जी को कम ही लग रही है। यमराज जी बड़े संतुष्ट है नचिकेता पर। नचिकेता को अपने से भी अपनी साधक अवस्था और नचिकेता की साधक अवस्था की तुलना करते हैं तो साधक अवस्थापन्न अपने से नचिकेता को कुछ उत्कृष्ट ही देखते हैं। और यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि साधक अवस्थापन्न मेरे से तुम उत्कृष्ट हो। मैं तुमसे साधक रूप में जब था तो तुमसे निकृष्ट ही था। तुम्हारे जैसा सुस्पष्ट विवेक मुझे नहीं था। ये नचिकेता को यमराज जी कह रहे हैं दो मंत्रों में। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि पुनरपि तुष्ट आह, फिर से संतुष्ट हुए यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं, अपने से उत्कृष्ट बता रहे हैं। जानाम्यहं सेवधीरित्य नित्यं न ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः रनित्यैर्द्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यम्। हाँ, तो पुनरपि तुष्ट आह, इसका अवतरण है टीका में, इसको भी देखिए। मया जानतापि बहुआयासं कर्म कृतं त्वं दीयमानम् अपि तत्फलं न गृह्णासि मत्तो अधिक प्रज्ञो असि इति संतोषात् स्तौति इत्याह पुनरपि तुष्ट आह। यमराज जी कहते हैं मैंने तो कर्म फलभूत याम्य पद को पाने के लिए बड़ा प्रयास करके साधक अवस्था में याम्य पद प्राप्ति का साधनभूत कर्म का अनुष्ठान किया। यम राज बनने के लिए भी कर्म करना होता है। अलग अलग देवता भाव की प्राप्ति के लिए वेदों ने बताया हुआ जो साधन है तत्त देवता भाव की प्राप्ति का हेतुभूत वो कर्म करना पड़ता है।
तो यमराज जी कहते हैं कि मैंने याम्य पद को प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करके याम्य पद प्रापक कर्म का अनुष्ठान किया। तो मया जानतापि बहु आयासम कर्म कृतम, और तुम को तो मैं बिना कर्म किए, बिना साधन के अनुष्ठान के याम्य पद से भी उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ पद भी देने के लिए तैयार हूं, संकल्प मात्र से। वो उनके अधिकार में होता है, देना उनसे ऊपर का पद है। हाँ, वो कैसे दे सकते हैं। अभी ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्मज्ञानी सत्य संकल्प है, तो यम यम कामम मनसा समविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान। ये जो मुंडक श्रुति है वो बताती है ब्रह्मज्ञानी सत्य संकल्प होता है, तो वे अपने लिए या दूसरों के लिए संसार अंतःपाती जिस किसी भी लोक या विषय को प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कराना चाहते हैं दूसरे को, तो करा सकता है। ऐसा वो मुंडक श्रुति कहती है सत्य संकल्प होने से। अभी वर्तमान में तो ब्रह्मज्ञानी है ना, तो हिरण्यगर्भ के भी अंतर्यामी के रूप में स्थित ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा इस समय निश्चय है। इसलिए हिरण्यगर्भ भाव भी ब्रह्म भाव की अपेक्षा नीचे का ही है ना, वो प्राप्त करा सकते हैं जिनका ब्रह्म भाव में अभिमान है। तो इसलिए कहा कि त्वं दीयमानम अपि तत्फलम न गृह्णासि। जिस कर्म को संपन्न करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और कर्म करके याम्य पद को प्राप्त कर लिया, और उससे भी उत्कृष्ट कर्म फल मैं तुम्हें बिना साधन के कर्म के देने के लिए प्रस्तुत किया हूँ, लेकिन तुमने उसे लिया नहीं। तत्फलम न गृह्णासि मर्तो अधिक प्रज्ञो असि। साधक अवस्था की यदि तुलना मेरे और तुम्हारे करें तो साधक अवस्थापन्न मेरे से तुम अधिक बुद्धिमान सिद्ध होते हो। तुम्हारे अपेक्षा साधक अवस्थापन्न मैं कम बुद्धिमान सिद्ध होता हूँ। इसलिए तो देव भाव की प्राप्ति के लिए मैंने प्रयास करके साधक अवस्था में देव भाव प्राप्त किया, और तुम जिस देव भाव को बिना साधन के मैं तुम्हें उपलब्ध करा रहा हूं उसमें भी दोष देख करके छोड़ रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और केवल ब्रह्म भाव में ही तुम्हारा मन एक प्रकार से स्थित है। वही उद्देश्य है तुम्हारा, मुक्ति ही, मात्र मुक्ति चाहते हो, मुमुक्षु हो। साधक अवस्था में मेरे अंदर तुम्हारे जैसी मुमुक्षा नहीं थी, वैसे अभी तुम्हारे में है। यदि मेरे अंदर मुमुक्षा होती तो मैं कर्म न करता, याम्य भाव की प्राप्ति का साधन, और तुम्हारे अंदर सच्ची मुमुक्षा है, ये बता रहे हैं। इस दृष्टि कहा कि तत्फलन न गृह्णासि मत्तो अधिक प्रज्ञो असि इति संतोषात् स्तौति। तो
संतुष्ट होकर के नचिकेता की अपने से भी उत्कृष्ट बुद्धि वाला नचिकेता को बता करके स्तुति करते हैं। तो मूल को देखिए, हे नचिकेत, ये संबोधन है। अहम सेवधी अनित्य इति जानामि, ऐसा अन्वय करिए। हे नचिकेत, तृतीय पाद में है ना संबोधन, तो मया नचिकेतश्चितोग्नि, तो वो संबोधन है। तो हे नचिकेता, नचिकेत है, हे नचिकेता संबोधन है, इसमें रसोई है, वो संबोधन है। तो हे नचिकेत, अहम सेवधी अनित्य इति जानामि, मैं सेवधी यानी कर्मफल, सेवधी शब्द का अर्थ होता है निधि, और यहाँ निधि है कर्मफल। वो कर्मफल है याम्य भाव, देव भाव, यह अनित्य है ऐसा जानता हूं। तो कर्मफलभूत देव भाव अनित्य है, यह मुझे ज्ञान है। तो भी इस ज्ञान पर मैं दृढ़ नहीं रहा और देव भाव में विद्यमान दोषों का दर्शन नहीं हो पाया, उसमें शोभन बुद्धि हुई, और उसकी प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किया। ये तृतीय पाद में बताएंगे। उससे पहले ये कहते हैं कि ये भी मैं जानता हूं, द्वितीय पाद में कह रहे हैं कि अध्रुवैहि तद्ध्रुवं नहि प्राप्यते। तो अध्रुवई यानी अनित्य, तो अनित्य जो आज्यादि साधन है, इन आज्यादि साधनों से जो ध्रुव यानी नित्य ब्रह्म भाव है वह प्राप्त नहीं होता। यानी नास्ति अकृत कृतेन, अकृत है मोक्ष, उसको यहाँ पर ध्रुव शब्द से कह रहा है। ध्रुवम तत् यानी ब्रह्म भावात्मक मोक्ष, वह अध्रुवई यानी कृतकेन कर्मणा, कर्म के साधन जो आज्यादि है उससे उपलक्षित कर्म, और उससे ब्रह्म भाव प्राप्त नहीं होता, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा मैं जानता हूं ही, यानी यस्मात् कारणात्, जिस कारण से मैं ऐसा जानता हूं। ततः यानी तो भी, ये जानते हुए भी, ही निपात है, इसका अर्थ करिए या तो यद्यपि, यद्यपि मैं ऐसा जानता हूं तो भी वह ज्ञान परिपक्व ज्ञान नहीं है मेरा। एक प्रकार से शब्द ज्ञान जैसा हुआ, जैसे तोतों को कोई रटा दे कि बहेलिया आएगा तुम्हें दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उस दाना खाने के लिए उसमें पड़ना नहीं, और ये बोलते भी हैं। और बिछाने के बाद और दाना डालने के बाद ये बोलते बोलते वो जाले के अंदर पड़े हुए दाने को खाने के लिए
गिर जाते हैं, बैलिया पकड़ लेता है। ऐसे ये ज्ञान तो हमें है, यद्यपि ततः का अर्थ कर दिए तथापि, तो ही मया अग्नि ही चितः, तो अग्नि का मैंने अनुष्ठान कर लिया, मैंने कर्म का अनुष्ठान कर लिया। और उस कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप यानी सकाम कर्म किया, और अनित्य द्रव्ये ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम, नित्यम यानी अपेक्षिकम नित्यम, अमरत अपेक्षिक अमरत्व को, देव भाव को। यहाँ नित्य है, निरपेक्ष नित्य तो मोक्ष है, वो कर्म से प्राप्त नहीं होगा। तो नित्यम प्राप्तवान अस्मि यानी अपेक्षिकम नित्यम देव भावम प्राप्तवान अस्मि। किससे? तो अनित्य द्रव्य, हाँ, तो अनित्य द्रव्यों से यानी आज्यादि द्रव्यों से मैंने इस अनित्य देव भाव को प्राप्त कर लिया, यमराज बन गया। लेकिन मुमुक्षा भी थी, ये तो विवेक साधक अवस्था में था पूरा, वो संसार की आसक्ति निवर्तक विवेक नहीं था, वैराग्य उत्पादक पूरा विवेक नहीं था, लेकिन विवेक की मात्रा तो थी ही चित्त में। यमराज बनने के बाद फिर उसी साधक अवस्थापन्न विवेक ने याम्य पद में और बाकी देव भाव में विद्यमान जो दोष हैं उनको देखा, वैराग्य हुआ और फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपने आप हो, हाँ? अपने आप हो गया ज्ञान, उस समय अपने आप विचार से ही हो गया होगा ना। क्या वैराग्य विवेक वो हुआ, और बाकी उनको यमराज जी को ज्ञान आदित्य से मिला। आदित्य पुत्र है यमराज, आदित्य के पुत्र हैं, और आदित्य ने, आदित्य पुरुष ने ज्ञान दिया है। याज्ञवल्क्य जी को भी सूर्य से ज्ञान प्राप्त हुआ है। सूर्य के क्या नाम, सूर्य के ही पुत्र भी है, शिष्य भी है। श्वेत केतु जैसे उद्दालक जी के पुत्र और शिष्य है, ऐसे यमराज जी। हाँ, सूर्य पुत्र है। हाँ, हाँ, सूर्य पुत्र है। सूर्य से ज्ञान, यही तो कह रहा हूँ। तो अनित्य द्रव्ये ही नित्यम यानी अपेक्षिकम नित्यम प्राप्तवान अस्मि, वो कर्मानुष्ठान से याम्य भाव को प्राप्त किया हूँ। यानी अपनी साधक अवस्था में तो बताया कि विवेक की न्यूनता मेरे में थी, ऐसा विवेक था नहीं जो कर्मफल मात्र के प्रति वैराग्य उत्पन्न करे मेरे अंदर। और तुम्हारी वर्तमान में साधक अवस्था देख रहा हूँ कि तुम्हें कर्म का जो चरम फल है, याम्य भाव से भी उत्कृष्ट याम्य यमराज भी जिसके अधीन होते हैं, सारे विश्व के अधिपति हैं, संसार के अध्यक्ष हैं हिरण्यगर्भ, बाकी सब तो एक एक व्यवस्था संभालते हैं। यमराज जी तो संसार में एक व्यवस्था संभालते हैं, खाली प्राणियों के मृत्यु की व्यवस्था देखते हैं, लेकिन बाकी व्यवस्था देखने के लिए दूसरे दूसरे देवता, और इन सब पर आधिपत्य है हिरण्यगर्भ का। और वो हिरण्यगर्भ भाव में भी तुम्हें दोष दर्शन हुआ, ऐसा द्वितीय मंत्र में यमराज जी कहेंगे नचिकेता को। और वो बताया जाएगा कि तुम तो कर्मफल मात्र में
दोषदर्शी विवेक, दोष दर्शन पूर्वक जो वैराग्य है तद्वान हो। मेरे में इतना वैराग्य नहीं था, विवेक नहीं था, ये प्रशंसा नचिकेता की करने के लिए। ज्योतिर्धाव के पंचम ने ये कहा है अग्नि तपति तपति सूर्य। हाँ आता है, दूसरी स्थिति यानी वो तो हिरण्यगर्भ भी वो ब्रह्म भाव है, ईश्वर जो अंतर्यामी है उनकी चर्चा है। जिनके नियमन में ये सब रहते हैं, वो हिरण्यगर्भ भी आता है उसमें। हिरण्यगर्भ भी उन्हीं के नियमन में, जो विश्व के अधिपति हैं। सारा संसार यमराज आदि देवता जिनके अधीन है, वो भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, अभी तो वो भी उनके अधीन है। उनका भी अंतर्यामी वो परमात्मा है, वो आता है और उसको जो जानता है ये तद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। प्राणे यजति निःसृतम, ऐसा आता है वाक्य। ये तद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। वो आएगा, अभी पूरा मंत्र शुरुआत वाला नहीं आ रहा। तो ततो मया नचिकेत चितो अग्नि अनित्ये द्रव्ये प्राप्तवान अस्मि नित्यम। हाँ, भाष्य को देखिए। जानामि अहम सेवधीर निधि कर्मफल लक्षणों निधि इव प्रार्थ्यते इति। तो ये सेवधी शब्द का अर्थ कर दिया निधि। वो कौन है? तो कहा कर्मफल। कर्मफल को निधि क्यों कहते हैं? तो कहते हैं निधि शब्द का मुख्यार्थ जो होता है संपत्ति। वो जैसे लोग चाहते हैं ऐसे कर्मफल को भी चाहते हैं, इसलिए प्रार्थ्य मानत्व रूप समानता को लेकर के निधि सेवदी शब्द का गौण अर्थ हो जाएगा कर्मफल। तो निधि इव प्रार्थ्यते, लोकई ऊपर से लगाना। तो निधि को जैसे चाहते हैं लोग, ऐसे कर्मफल को भी चाहते हैं। आगे हैं असो अनित्यम। अनित्यम नपुंसकलिंग है और वो है सेवधी का विशेषण। सेवधी पुल्लिंग है ना, इसलिए छांदस नपुंसकलिंग समझना। इसलिए लोक में भाष्कर भगवान करते हैं अनित्य इति, पुल्लिंग कर दिया ना। असो अनित्यम, ये अनित्य में मूल में है, उसका लिंग व्यत्यय करके कह रहे हैं अनित्य इति। असो यानी सेवधी, अनित्य इति जानामि, ऐसा मैं जानता हूं। कर्मफल अनित्य है ऐसा मैं जानता हूं। और जानामि का अर्थ कर दिया अज्ञाशीषम। अज्ञाशीषम मैंने जान लिया, मैंने कि कर्मफल अनित्य है ऐसा मैंने जाना। लेकिन वह ज्ञान कर्मफल में वैराग्य उत्पादक नहीं बना। नहीं यस्मात् अनित्यैर अध्रुवैर नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते। तो अनित्य जो अध्रुव पदार्थ हैं आज्यादि, उनसे नित्य जो ब्रह्म भाव है वह प्राप्त नहीं होता। परमात्माख्य
सेवधी, वह ध्रुव सेवधी कौन है? तो परमात्मा नामक सेवधी यानी मोक्ष। ये अनित्य द्रव्य से प्राप्त नहीं होता है, ऐसा मैं जानता हूं। तो फिर कर्म से कौन प्राप्त होता है? तो कहते यस्तु अनित्य सुखात्मक सेवधी स एव अनित्य द्रव्ये प्राप्यते। तो अनित्य सुख रूप जो सेवधी यानी फल है कर्म का, वह प्राप्त होता है, न कि नित्य सुखात्मक मोक्ष। तो ही यानी यतः ततः यानी तस्मात् मया जानतापि नित्यम अनित्य साधनैर् न प्राप्यते इति। नित्य सुख अनित्य साधनों से प्राप्त नहीं होता, ऐसा जानते हुए भी मैंने, हे नचिकेत, चितो अग्नि यानी अनित्यैर द्रव्ये, तो अनित्य द्रव्य कौन है? तो पश्वादि भी स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि निर्वर्तित। तो स्वर्ग सुख का साधनभूत जो कर्म है उसका अनुष्ठान किया, और उससे मैं याम्य भाव को प्राप्त कर चुका हूँ। तेन अहम अधिकारापन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम, नित्यम यानी अपेक्षिकम नित्यम ऐसा लगाना, प्राप्तवान अस्मि, तो याम्य भाव को प्राप्त हुआ। लेकिन तुम तो याम्य पद से भी उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ पद है उसमें भी दोष देख करके साधक अवस्था में ही उसे भी स्वीकार नहीं किए हो, उसको भी छोड़ दिए हो, और केवल तुम मुमुक्षु हो, मोक्ष को ही चाहते हो, जो निरपेक्ष नित्य सुख है, यो वह भूमा तत्सुखम के अनुसार उसी की चाह तुम्हारे अंदर है, किसी अनित्य सुख की चाह तुम्हारे अंदर नहीं है। कर्म के साथ पशुवादी भी लगाए। हाँ, तो कर्म में उपयोगी जो पशुवादी हैं उन पशुवादी द्रव्यों से मैंने ये याम्य पद को प्राप्त कर लिया। अब 11वें मंत्र का उच्चारण कर लें। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् स्तोमं महद्गुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा दित्या नचिकेतोऽत्यस्राक्षी। तो हे नचिकेत, ये संबोधन है। तो हे नचिकेत, कामस्य आप्तिम, ये हिरण्यगर्भ के विशेषण है। हिरण्यगर्भ कैसा है? तो कामस्य आप्तिम, काम की आप्ति यानी परिसमाप्ति। तो जो सांसारिक सुख है, विषय सुख है, उन सारे विषय सुखों का जिसमें वो है समावेश, विषय सुखों में हिरण्यगर्भ का सुख सबसे उत्कृष्ट है। हिरण्यगर्भ के सुख में सारे सुख समाविष्ट होते हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाता है कामस्य आप्तिम। वो काम की आप्ति है, प्रतिष्ठा है। और जगतः प्रतिष्ठाम,
तो जगत है अध्यात्म अधिभूत अधिदैव विभाग में विभक्त जगत, और इस सारे जगत की प्रतिष्ठा वो कौन है? तो वो है सारे जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय। तो राष्ट्र का आश्रय जैसा माना जाता है राजा, राजा के आश्रित राष्ट्र है, ऐसे ये पूरा जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदैव जगत किसमें आश्रित है? तो हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ है ईश्वर की प्रथम संतान, और हिरण्यगर्भ के लिए ही ईश्वर ने ये पूरा संसार बनाया। संसार के सारे प्राणी हिरण्यगर्भ के ही भोग्य हैं, और हिरण्यगर्भ इस संसार के अधिपति होने के कारण पूरे संसार का माना जाता है आश्रय हिरण्यगर्भ प्रतिष्ठा। तो जगत प्रतिष्ठान यानी पूरे संसार का जो आश्रय है, प्रतिष्ठा है। और क्रतोहो ऊपर से जोड़ देना फलम, अध्याय करना फलम पद का। तो क्रतोहो फलम, तो क्रतु का जो फल है, क्रतु कहते हैं कर्म को, हाँ, और उस क्रतु का जो फल है, क्रतु शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। क्रतु शब्द का अर्थ संकल्प भी होता है, क्रतु शब्द का अर्थ कर्म भी होता है। तो कर्म समुचित उपासना का जो फल है, उपासना है संकल्पात्मिका। तो क्रतोहो फलम यानी जो कर्म का फल है, जगत का आश्रय है, और सारे अनित्य सुख जिसमें समाविष्ट है, और अनंत्यम अनंत्यम ऐसा था, रस्व छांदस है, अनंत्यम में अनंत्यम ऐसा था, और अनंत्यम का अर्थ है अनंत, स्वार्थ में क्षय प्रत्यय होकर के, और वो कैसा है? तो अनंत है। अनंत है का अर्थ है महाप्रलय तक स्थायी रहने वाला है। हाँ, समाप्त नहीं होगा हिरण्यगर्भ इस कल्प, महाप्रलय तक जो स्थिर रहने वाला है। और अभयस्य पारम, तो अभय का जो पार है यानी परमावधि, इस संसार में जो पराधीन होता है उसको दुख होता है। तो वेष्टि जीव तो पराधीन है हिरण्यगर्भ के। हिरण्यगर्भ संसार में किसी के अधीन नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है। संसार में यदि कोई स्वतंत्र है तो हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ स्वतंत्र होने के कारण हिरण्यगर्भ को भय नहीं है, वो है अभयस्य पारम। वो तो शुरू में और उचाट बताया है उसका। हाँ, और अति और भय दोनों भी बताया। सो अविभेद नए वरे में फिर नहीं, और ज्ञान होता है तो उसके बाद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर संसार में सांसारिक व्यक्तियों की तुलना में ये हिरण्य, अभी उसकी याम्य पद की अपेक्षा हिरण्यगर्भ पद की उत्कृष्टता दिखाने के लिए संसार में सर्वोत्कृष्ट यदि कोई है तो हिरण्यगर्भ पद है।
उसके अधीन सब है, वह संसार में किसी दूसरे के अधीन नहीं। ईश्वर के अधीन है वो अलग बात, लेकिन संसारी जीवों में से किसी के अधीन नहीं है। तो संसारी की तुलना करते हैं यदि, तो संसार में बाकी सब तो इसके अधीन होने से, पराधीन होने से इनका भय, जिसके अधीन है उसका भय रहेगा। लेकिन हिरण्यगर्भ संसार अंतपाती किसी अन्य के अधीन न होने से, सम्राट होने से संसार का, वह स्वतंत्र होने से अभय का पार है, सांसारिक अभय का पार, सीमा, परमावधि। संसार में पूर्ण स्वतंत्र यदि कोई है तो हिरण्यगर्भ है। इसलिए हिरण्यगर्भ अभय की तो पराकाष्ठा है। अभय से पारम का अर्थ है सांसारिक अभय का पार है। इनके ऊपर दूसरे किसी का शासन न होने से, ईश्वर का है वो अलग बात है। और इसलिए संसार में यदि संसारी जीव एक साथ किसी का स्तवन करते हैं तो हिरण्यगर्भ का, इसलिए हिरण्यगर्भ है स्तोमम। स्तोमम यानी स्तुत्यम, स्तुति अर्हम। तो सब के सब जैसे राजा के अधीन रहने वाले सब राजा की स्तुति करते हैं, ऐसे संसार के सारे प्राणी हिरण्यगर्भ के अधीन होने से सबका स्तोम यानी स्तुत्य हिरण्यगर्भ है। और महद उरुगायम, महत यानी महान है। किसको लेकर के महत्ता है? तो अणिमादि भी इनके पास है, अणिमादि ऐश्वर्य सब, और अणिमा लघिमादि जो सिद्धियां हैं वो हैं, और ऐश्वर्य भी। संसार में जो अनुकूलत्वेन रूपेण प्राप्त वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की कामना जो जिसको वो वस्तु उपलब्ध नहीं है उसको होती है। और हिरण्यगर्भ तो संसार के अधिपति होने से संसार की कोई वस्तु हिरण्यगर्भ को अनुपलब्ध हो ऐसा नहीं, सब उपलब्ध है। इसलिए सारा संसार का ऐश्वर्य हिरण्यगर्भ का ही तो है। जैसे एक राष्ट्र का जो ऐश्वर्य है वो पूरा का पूरा राजा का हुआ करता है, उस राष्ट्राध्यक्ष का हुआ करता है। ऐसे संसार में जो भी ऐश्वर्य है वह सब हिरण्यगर्भ का है। हिरण्यगर्भ के लिए ही ईश्वर ने ये संसार बना करके ऐश्वर्य हिरण्यगर्भ को दिया है। तो ये कहा गया कि महत है, क्या मतलब अणिमादि सिद्धियों से भी संपन्न है, तो ऐश्वर्य से भी युक्त है। तो महत शब्द का अर्थ निकला वो है, इसलिए महान है, महत है का अर्थ। और उरुगायम, उरुगायम का अर्थ है कि विस्तीर्ण गति है। संसार में सर्वत्र इनकी गति है, चाहे वो मृत्युलोक में कुछ परिवर्तन करना हो, या अंतरिक्ष में करना हो, या स्वर्ग में करना हो, या ब्रह्मलोक में करना हो, तो सब में इन्हीं का शासन चलता है, यही कर सकता है। इसलिए इनको कहा जाता है विस्तीर्ण गति। उरुगाय शब्द का अर्थ है विस्तीर्ण गति।
और प्रतिष्ठान दृष्टवा, तो प्रतिष्ठान के पास में आत्मनः पद का अध्यार करना। तो आत्मनः यानी स्वस्य नचिकेतसः प्रतिष्ठान दृष्टवा, तो ये जो हिरण्यगर्भ है उरुगायम, यहाँ तक के विशेषणों से जिसकी विशेषता बताई, कामस्याप्तिम से लेकर के उरुगायम, यहाँ तक के विशेषणों से जिस हिरण्यगर्भ की विशेषताएं बताई गई, वह हिरण्यगर्भ मैं बन सकता हूँ। यदि यमराज जी ने कहा था ना, यदि इसके तरह कोई दूसरा वर समझते तो वो भी मान लो, तो मैं यदि उनको कहूं कि मुझे हिरण्यगर्भ बना दो, और वे सत्य संकल्प हैं, बना सकते हैं, तो आत्मनः प्रतिष्ठा में स्थितिम, तो हिरण्यगर्भ में अपनी स्थिति यानी हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति मुझे हो सकती है यदि मैं चाहूं। हाथ में सामने खाली हाँ करने की जरूरत है। तो आत्मनः प्रतिष्ठान दृष्टवा, कि यदि मैं हाँ करूं तो हिरण्यगर्भ बन सकता हूं, ऐसा देख करके भी तुमने क्या किया, तो प्रतिष्ठान वो दृष्टवा के बीच में थोड़ा ये लगा दीजिए कि हिरण्यगर्भ पद में भी जो अनित्यतादि दोष है, उन दोषों को मैं नहीं देख पाया। हिरण्यगर्भ के अधीन रहने वाले याम्य पद में भी साधक अवस्था में मैं दोष नहीं देख पाया, इसलिए उसी से संतुष्ट रहा और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, साधना की। और तुम्हें बिना प्रयास के याम्य पद भी जिसके अधीन है, ऐसे पूरे संसार का अधिपति मैं बना रहा हूं, और तुम बन सकते हो ऐसा देखा तुमने। लेकिन उसमें भी, हिरण्यगर्भ में भी विद्यमान जो अनित्यत्वादि दोष है, अपि सर्वायु अपि अल्पम एव, ऐसा आया था ना पहले। सर्वायु है हिरण्यगर्भ की आयु, पूरा कल्प, और वो भी भोगों के लिए अल्प पड़ जाता है। क्या मतलब, उसमें भी हिरण्यगर्भ के गर्भ में भी तुमने अनित्यता देखी है, और अनित्यताम दृष्ट्वा हे नचिकेत धृत्या अत्यस्राक्षी धीरसन अत्यस्राक्षी। तो धीर यानी धीमान, धीर शब्द से जो लेना, तो हिरण्यगर्भगत अनित्यतादि दोषों से, दोष दर्शन से वैराग्य। हिरण्यगर्भ में भी अनित्यतादि दोषदर्शी हो करके तुमने वो अत्यस्राक्षी यानी ये कामस्याप्तिम इत्यादि विशेषणों से जिसकी विशेषताएं बताई गई, उसको भी अत्यस्राक्षी यानी त्यक्तवान असि, इसे भी तुमने छोड़ दिया। याम्य पद से भी उत्कृष्ट पूरे संसार का आधिपत्य भी तुमने उसमें अनित्यत्व देख करके त्याग दिया। इसलिए तुम मेरे से भी अधिक विवेकशाली वैराग्यशाली हो। साधक अवस्था में मेरे अंदर इस प्रकार का विवेक, इस प्रकार का वैराग्य नहीं था, इस तुम्हारे जैसे मुमुक्षा नहीं थी। किस लिए छोड़ा है तुमने? एक ही वास्तविक जो नित्य है, निरपेक्ष नित्य है,
उस निरपेक्ष नित्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मात्र तुमने इसको भी छोड़ दिया। इसलिए तुम शुद्ध विवेक, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध मुमुक्षा से युक्त हो। ऐसे विवेक आदि मेरे अंदर नहीं थे, ये कह करके प्रशंसा कर रहा है। भाष्य है, भाष्य को हम लोग कल देखते हैं। इस मूल का एक अर्थ 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने अलग भी किया है। अलग यानी यहाँ भाष्य में तो भाष्यकार भगवान कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठान इत्यादि का अर्थ हिरण्यगर्भ कर चुके हैं ना। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने हिरण्यगर्भ में इन पदों को समन्वित किया है। और टिप्पणीकार कहते हैं कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठान इत्यादि का एक अर्थ मोक्ष भी होता है, मोक्ष भी होता है। और उस मोक्ष के लिए तुमने ये सारा संसार का सुख छोड़ दिया है। इस टिप्पणी को कल देख कर क्या ना नहीं लगेगी तो फिर कल लगाएंगे यहाँ। ओम पूर्ण सहना भवतु सहनो भुनक्तु